जी नमस्कार। आप है अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल पे और वेक्टर अलजेब्रा सीरीज में भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो 10 मिनट की हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं या उससे भी कम मिनट की जो शॉर्ट वीडियो बनती है वो उसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है वेक्टर्स की। अगर मैं बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है भाई? कॉम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसको कई बार हिंदी में क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। और क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास हैं, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं ए प्लस ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपके पास ऐसा है ए प्लस बी निकाल दो या बी प्लस ए निकाल दो, एक ही बात है। अगर आप इनका क्रम चेंज कर दो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दो तो उससे आपको क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला लॉ है और वेक्टर में हमेशा ध्यान रखना, आपके पास ऐसा एरो लगेगा। सिंपल फंडा ये है, अगर आपके पास ये वेक्टर ए है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो आपके पास क्या निकल के आता है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ये क्या निकल के आ गया आपके पास, ए प्लस बी वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर, ये सबको क्लियर होगा। अगर ऐसे ही मुझे मान लो b प्लस ए निकालना होता तो b प्लस ए निकालने का मेरे पास एक तरीका ये हो सकता था कि मैं सेम वेक्टर को, सपोज करो मेरे पास ये वेक्टर b है, सपोज दिस इज वेक्टर b, ठीक है, और इस वेक्टर के साथ हेड टू टेल का मतलब है ये दूसरा वेक्टर है। सपोज करो दिस इज वेक्टर ए, मतलब ये वाला वेक्टर है, मैंने इनको आगे पीछे कर लिया है। और अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा बी प्लस ए। तो ज्योमेट्रिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बी प्लस ए वेक्टर कैसे आ गया, दिस इज वेक्टर बी, बी का हेड ए का टेल बी प्लस ए। और अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप चाहें तो इनको पैरेललोग्राम लॉ से देख सकते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा। सिंपल ये है, अगर ये वेक्टर ए है, सपोज ये आपका दूसरा वेक्टर बी है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आपके पास आ गया दिस वन, ठीक है तो ध्यान देखना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपके पास आ गया ए प्लस बी। इसी को अगर मैं यहां से देखता, सपोज करो ये मेरा वेक्टर बी होता, ठीक है, ऑब्वियसली ये बी है ना, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो। देखो मैं सेम कलर के पेन से भी कर सकता हूं, एक मिनट, ये मेरा ये था, दिस इज वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को मैंने पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर दिया ऐसे, और आप देखोगे तो वेक्टर ए को भी मैंने क्या कर दिया, पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो आप सिमिलरली क्या कहोगे, अगर ये वेक्टर बी तो ये वेक्टर बी, ये नीचे वाला ए तो ये ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ को हमने कैसे प्रूव कर दिया, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो आपने कम्यूटेटिव लॉ है जो वेक्टर का, इसको आप अलग अलग करके भी कर सकते थे, तो हमने इनको ऐसे ज्योमेट्रिकली भी हमने क्या कर दिया, ज्योमेट्रिकल भी इनको प्रूव कर दिया। ठीक ऐसे ही अगर आपको प्रूव करना हो, एक लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि आपके पास अगर तीन वेक्टर है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि आप तीनों को ऐड कर, अगर आपके पास तीन वेक्टर है या तीन से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, पहले किन्हीं दो को ऐड कर लो, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर कर लो, या ए प्लस चाहे बी प्लस सी को पहले कर लो। तो कितना सिंपल है। तो एसोसिएटिव लॉ को भी आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली बता सकते हो कि आपके पास तीन वेक्टर है, पहले आपने ए प्लस बी को जोड़ा और उसके बाद आपने सी को ऐड कर लिया। मैं इसका आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है इसका, और आपके पास ऐसे सवाल भी आते हैं, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है, और मान लो ये तीसरा वेक्टर आपके पास सी है, तो बहुत सिंपल है, इनको जोड़ना बहुत सिंपल है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। आप देखोगे अगर वेक्टर ए से वेक्टर बी, ए प्लस बी ये आ गया, तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ए प्लस बी आ गई, है कि नहीं। और अगर वापस से आपको फिर इन्हीं वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो आप इनको फिर से जोड़ सकते हो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी के साथ आपके पास ये कौन सा वेक्टर आ गया, सी वेक्टर आ गया। ए प्लस बी आपके पास था और आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया, सी वेक्टर आ गया।
आप चाहते तो पहले बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर जोड़ देते, यहां से बी और सी जुड़ जाता और फिर से आप क्या करते थे, ए वेक्टर को ऐड कर लेते, तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो ये सब रहने देते हैं। तो आपके पास ये स्लाइड पीछे से है हमारे पास, ठीक है। तो दो लॉ हमने यहां पे पढ़ लिए, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी का अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता था। अगर वो नेगेटिव है, अगर मान लो जो स्केलर है अगर वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव कर देगा किसी वेक्टर को। तो हमारे पास मान लो एक वेक्टर है m, और वो किन्हीं दो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एम ए प्लस बी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, एम ए प्लस एम बी, वेयर m इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो m कैसी क्वांटिटी है, m इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव का दूसरा वर्जन ये हो सकता है, इसी का 3.1 अगर हम करें, मान लो इसी का दूसरा वर्जन ये हो सकता है। मान लो हमारे पास दो स्केलर हैं m प्लस n, और वेक्टर a के साथ अगर हम इनको देखें, तो वेक्टर a के साथ ये क्या हो जाएंगे, ये सीधे आ जाएगा m a प्लस n a। एक बार m मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार a मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब जो वितरण हो जाए, जिसका वितरण हो जाए, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, वितरित हो जाएंगे। तो m भी मल्टीप्लाई होके चला गया और n भी उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके चला गया। तो आई होप आप इसको आसानी से कर सकते हो। सपोज करो इसी की एक और है, मान लो इसी का एक और वर्जन है। मान लो आपके पास m इंटू एन ए वेक्टर होता, तो आप क्या करते, एम एन साथ में आ जाता, ए वेक्टर इनके साथ क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता एम एन ए। तो आप इसको एक आप ऐसा भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो एम एन इंटू ए हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर m प्लस एन ए हमने कर दिया है, तो एक तो ये m प्लस एन हमने कर दिया है, m का हमने a प्लस बी के साथ कर दिया। अब मैं आज की क्लास का शॉर्ट वीडियो का एक लास्ट फंडा बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, व्हाट इज जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, उसको कई बार क्या कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। या नल वेक्टर को हम कई बार क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, या हम उसे कहते हैं जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर? तो जो इसकी अलजेब्रा है भाई, वेक्टर अलजेब्रा हमें क्या करती है, एम्पावर करती है। वेक्टर अलजेब्रा हमें बताती है कि हम जीरो वेक्टर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम कहें ए टू वेक्टर्स आर इक्वल, a vector equal to b vector, if then okay, then what we can say कि जो a वेक्टर होगा माइनस b वेक्टर होगा, इट इज जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर भाई हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। और जीरो वेक्टर की खास बात क्या है, जीरो वेक्टर इज व्हाट, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो व्हाई वी कॉल इट जीरो वेक्टर, सबसे पहले तो मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के लिए, अगर लेफ्ट साइड पे वेक्टर है तो राइट साइड पे भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो जीरो वेक्टर का मतलब है जिसका जीरो मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस, जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, किसी को बताओ जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड होती है, आप नहीं डिफाइन कर सकते। तो आप क्या बोलोगे, अनस्पेसिफाइड, ठीक है, अनस्पेसिफाइड, नहीं डिफाइन कर सकते। और जो वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, प्रोपर वेक्टर। तो ये ध्यान रखना, प्रोपर वेक्टर किसको कहेंगे, प्रोपर वेक्टर उस वेक्टर को कहेंगे जो जीरो वेक्टर रही है। तो हम यहां पे सिंपल लिख सकते हैं, इफ वेक्टर इज नॉट जीरो वेक्टर देन इट इज अ प्रोपर वेक्टर, ठीक है। तो ऑल वेक्टर एक्सेप्ट जीरो वेक्टर, तो ऑल वेक्टर्स आर प्रोपर वेक्टर, प्रोपर वेक्टर्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो वेक्टर। या तो वेक्टर जीरो वेक्टर है या अदरवाइज वो क्या है, प्रोपर वेक्टर है। तो ये जो लॉज हैं अल्जेब्रिक सॉरी, तो जो अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है भाई, ये हमें इस सब चीजों के लिए एम्पावर करती है। तो आज की शॉर्ट वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यदि आप नए हो
तो भाई आप लोग इस चैनल पे नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। आपको क्लास पसंद आती हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द क्लास। ये सीरीज अभी ऐसे ही चलती रहेगी। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के आने से पहले आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।